हर मंडे आपके पास एक ऐसी वीडियो आएगी जिसमें पूरा वीकली प्लान होगा एज अ स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर आप एज अ स्विंग ट्रेडर हो तो आपके पास पूरा वीकली प्लान होगा कि आपको कैसे पूरे वीक के अंदर में स्टॉक एनालिसिस करना है और क्या क्या स्टॉक के अंदर देखना है, कौन सा स्टॉक है जो मोमेंटम स्टॉक है, कौन सा ऐसा स्टॉक है जो हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है। तो हर मंडे को आपको ये वीडियो मिलेगी, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम देखेंगे कि इस वीडियो के अंदर में क्या क्या चीज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम वो 3 स्टॉक डिस्कस करेंगे जो पूरे वीक में एक अच्छा मूव आपको दे सकते हैं अपसाइड, ठीक है, पहली चीज। सेकंड थिंग, जो एजुकेशन पर्पज से मेन मेरा जो फोकस था ये वीडियो बनाने का, ये सीरीज स्टार्ट करने का, वो था कि मैं जिस तरीके से स्टॉक का एनालिसिस करती हूँ वो आप प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर आप भी सीख रहे हो डेली, अगर आप 7 से 8 वीडियो भी मेरी देखते हो और अगर प्रॉपर तरीके से जैसे मैं स्टॉक एनालिसिस करती हूँ, भैया कहाँ पर स्टॉक का सपोर्ट है, कहाँ पर ऐसे से अप ट्रेंड है, कहाँ पर हायर पे प्राइस मार्केट पहुंच चुका, कहाँ पर डिस्काउंट में प्राइस आपको मिल जाएगा, वॉल्यूम कितनी है स्टॉक में, ब्रेकआउट कैंडल कौन सी है, ब्रेकडाउन कैंडल कौन सी है, सारी चीज A to Z हर चीज अपन डिस्कस करेंगे, ताकि आप खुद इतने कैपेबल हो कि आप कोई भी स्टॉक का चार्ट निकाल के खोलो तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से ये स्टॉक अपसाइड जा सकता है और कहाँ से ये स्टॉक डाउन साइड जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले करना क्या है आपको, कोई भी स्टॉक एनालिसिस करने से पहले कहां से स्टॉक हमको फिल्टर करना है, आपको गूगल पे लिखना है एनएससी टॉप गेनर एंड टॉप लूजर। जैसे ही आप एनएससी का टॉप गेनर एंड टॉप लूजर स्टॉक लिखते हो आपके सामने पेज ओपन होगा। डन। अब हम जितने भी स्टॉक एनालिसिस करेंगे, हम निफ्टी 50 के भी स्टॉक्स देखेंगे उसमें, और हम ऑल सिक्योरिटीज के भी स्टॉक देखेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो तो आपके पास ऑप्शन आया, ठीक है, निफ्टी 50 में नीचे ऑल सिक्योरिटीज। अब ये सारे ऑल सिक्योरिटीज के स्टॉक है, तो किसी दिन हम ऑल सिक्योरिटीज के स्टॉक्स भी देखेंगे और किसी दिन हम निफ्टी 50 के भी स्टॉक्स देखेंगे। जैसे आज जो हमने वीडियो, जो हमारे 3 जो स्टॉक्स है वो हम निफ्टी 50 के ही देख रहे हैं, जिसमें से पहला स्टॉक आएगा आपका यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो HCL टेक, ये जिसने 0.21% आज रिटर्न दिया था। ठीक है, अब समझना कि मैंने ये स्टॉक क्यों लिया। मैंने आपको उसके पहले भी वीडियो बनाई तो उसमें बेसिक कंसेप्ट समझाया कि जब भी टॉप गेनर में से आपको स्टॉक फाइंड आउट करने हैं, कि जैसे आज तो कोई स्टॉक टॉप गेनर में है, लेकिन आपको उसको ये फाइंड आउट करना है कि क्या आज के जो टॉप गेनर में जितने भी स्टॉक्स है, क्या कल या विद इन अ वीक के अंदर में और वो स्टॉक एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। यहां तक क्लियर है? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सेम लिस्ट में से आपको एक ऐसे स्टॉक फाइंड आउट करने हैं जिसमें आपको पता हो कि आज जिसने रिटर्न दिया लेकिन कम परसेंट रिटर्न दिया, लेकिन वो एक हफ्ते के अंदर में आपको एक डिसेंट रिटर्न दे सकता है। उसके लिए आपको जितने भी ऊपर वाले स्टॉक है जिन्होंने काफी रिटर्न दे दिया, जैसे यहाँ पर 1.5% हो गया, 1% हो गया, ऊपर के 3 या 4 स्टॉक को थोड़ा सा इग्नोर करने के बाद आप ये नीचे से लिस्ट उठाओगे, अगर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 नीचे से स्टॉक उठाओ, उसमें से आपको स्टॉक निकालना है, चार्ट पर देखना है, चार्ट पर आपको बहुत सारी चीजें एनालिसिस करनी है, कौन से टाइम फ्रेम पे करना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, वो प्रॉपर मैं एनालिसिस करके अभी बताऊंगी। तो अपना जो पहला स्टॉक है वो HCL टेक है, जिसने लगभग लास्ट मंथ जब मार्केट ओपन था, जब रिटर्न दिया था 0.21% का। अब हम इसको चार्ट पे ओपन करते हैं और समझते हैं कि ये स्टॉक क्या चाह रहा है। अब ये चार्ट पर ओपन है स्टॉक, डन। डे टाइम फ्रेम पे स्टॉक को एनालिसिस करना है, डे टाइम फ्रेम पे करेंगे, फिर 4 आवर टाइम फ्रेम पे करेंगे, फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर HCL टेक मैंने डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके अगर मैं आपको स्टॉक बताऊं तो आपको दिख रहा होगा कि यार स्टॉक कहीं ना कहीं मार्केट में एक बड़ी रैली बनाई स्टॉक ने। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने एक बहुत अच्छा रिटर्न दिया, डन, बहुत बड़ी रैली थी। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि स्टॉक यहाँ से थोड़ा सा रिटेसमेंट लिया, रिटेसमेंट के बाद फिर ऊपर गया। अब आपको क्या देखना है, जब भी कोई भी स्टॉक एक ट्रेंड में चल रहा हो, मतलब एक साइड पूरा, जैसे मतलब यहाँ से हमने इस स्टॉक को देखा, यहाँ से आपने देखा कि रिटेसमेंट लिया, स्टॉक ऊपर गया, रिटेसमेंट लिया, उसके बाद यहाँ से अब गया, अब जाने के बाद आपने देखा इतना स्टॉक ऊपर गया। अब अगर 2 मिनट के लिए इसका एक मार्क कर लेते हैं कि कितना परसेंट ऊपर गया, तो हमने यहाँ से स्टॉक को उठाया, अब हमने इसको टॉप पे लगा दी। यहाँ पर लगभग आपने देखा कि मैम 11% ये स्टॉक ने इतनी बड़ी रैली दी और ये 11% ऊपर चला है यहाँ पर। अब इसके बाद आपने देखा कि ऊपर गया लेकिन फिर रिटेसमेंट करा और फिर अभी ऊपर जा रहा है। अब आपको क्या करना है, जब भी आपको लगे कि एक ट्रेंड में मार्केट अच्छा ऊपर गया है और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट कितना रिटेसमेंट लेगा, जैसे यहाँ तक मार्केट गिरा, अब आपको कैसे पता था कि मार्केट यहाँ से गिरने के बाद यहीं का सपोर्ट लेगा? समझ आ रहा है? आपको कैसे पता कि हाँ हो सकता है यहाँ से पूरा भी तो गिर जाता,
पहले थिंग, हो सकता है थोड़ा सा गिरने के बाद उठ जाता है। उसके लिए आपको हमेशा मार्क करके चलना है कि भैया जो मार्केट ने एक बार एक रिटेसमेंट के बाद एक बड़ी रैली दी है, उस रैली का 50% मार्क कर लो। 50% मार्क करा, अगर स्टॉक गिरा और 50% से सपोर्ट लिया स्टॉक ने, तो स्टॉक में बायर्स इतने एग्रेसिवली 50% से एंटर करेंगे कि मार्केट में एक बड़ी रैली के साथ मार्केट अपसाइड जा सकता है। पहली थिंग क्लियर हुई। सेकंड, देखो ये देखने के बाद हमको समझ में आया कि चलो 50% मार्क कर लिया हमने यहाँ पर, ये हमारा 50% था, जहां से ये वाला देखा हमने कि लगभग इस वाला जो मूव दिया मार्केट ने रिटेसमेंट के बाद, उसके बाद 50% ले लिया। मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ले लिया। अब यहां से सपोर्ट तो ले लिया मार्केट ने, अब ऊपर भी चलेगा, लेकिन अभी जो सिचुएशन बन रही है वो ये है कि भैया ये जो लेवल था आपका, जो इसका जो टॉप था, ठीक है, ये जो 11% दिया था, मार्केट ने इसको भी तोड़ दिया, तोड़ने के बाद रिट्रेसमेंट लिया है। यहां पर मैं जूम करके आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये देखो क्या हुआ, मार्केट ने ये वाला जो रेजिस्टेंस था आपका, ये जो बिल्कुल मूव आया था 11%, उस 11% को भी मार्केट ने ऊपर तोड़ दिया। अब हमको अब क्या करना है, कैसे हमको वीकली प्लान बनाना है कि भैया अगर इस स्टॉक में हम एंटर करते हैं तो विद इन अ वीक के अंदर में हमको एक अच्छा रिटर्न दे देगा। देखो इतनी चीजें देखने के बाद आपको क्या करना है, जो रिसेंट कैंडल जो बन रही है, जैसे अभी ये जो कैंडल कर रही है, इसको देखना है। अब इसको आपने देखा कि आपने देखा मैम ये तो स्पैनिंग टॉप है, और जब भी मैंने हमेशा हर वीडियो में बताया कि जब भी स्पैनिंग टॉप है, वो पर्टिकुलर कैंडल आपको बोल रही है इनडिसीजन कैंडल, मैच टाई हो गया है। बायर्स और सेलर्स मार्केट में दोनों है। अब अगर इसका हाई टूटेगा तो मार्केट एक अच्छा मूव दे सकता है, लो टूटा तो मार्केट वापस नीचे आ सकता है। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि इसका हाई ही टूटेगा लो ही टूटेगा, मतलब मार्केट अप ही जाएगा डाउन ही जाएगा? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप देखो, आपने देखा यार ये वाला जोन था जहां से मार्केट बार बार रिटेसमेंट लेकर रहा था, और यहाँ पर भी बहुत बड़ी कैंडल से सेलर्स मार्केट को नीचे लेके आए, लेकिन फाइनली उसके बाद ये दो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेसमेंट लिया। और जब भी मैंने स्पेशली बोला है कि जब भी कोई भी एंट्री आप लोग अगर रिटेसमेंट के बाद आप ट्रेड लेते हो तो आप बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हो। वही हुआ, यहाँ पर रिटेसमेंट ऑलरेडी स्टॉक कर चुका है। अगर कल कोई भी कैंडल या नेक्स्ट मॉर्निंग जब भी मार्केट ओपन होता है, कोई भी कैंडल इस वाले लेवल को ब्रेकआउट करती है और इस प्राइस के ऊपर अगर सस्टेन करती है, लगभग आपका 1721 या 1722 या 23 के ऊपर सस्टेन करती है, तो आपको इजिली विद इन अ वीक में आपको ये एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। क्लियर हुआ? मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रही आपको कि स्टॉक आपको लेना है नहीं लेना, मैं सिर्फ आपको चीजें समझा रही कि आप भी इतनी आसानी से कोई भी स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हो और बिल्कुल परफेक्ट बन सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको समझ आएगा कि देखो फॉरवर्ड की टाइम फ्रेम क्या हुआ कि जो स्पैनिंग टॉप था उसके लो को तोड़ दिया, मतलब कहीं ना कहीं फॉरवर्ड के टाइम फ्रेम पे बोल रहा है कि अभी एंट्री लेना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि 4 घंटे की कैंडल आपको ये बता रही कि यार मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर्स तो हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि यार डे टाइम फ्रेम पे इसके साथ अगर आप फॉरवर्ड टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करो तो आपको और चार्ट क्लियर दिखाई देगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर ये जोन ब्रेकआउट करता है, देन उसके बाद मार्केट अपसाइड जा सकता है, अदरवाइज इसमें थोड़ा सा वेट करेंगे, वॉच लिस्ट में स्टॉक को ऐड करेंगे, हो सकता है कि विद इन अ वीक के अंदर में स्टॉक एक अच्छा अपने को रिटर्न दे दे। डन। और एक चीज और भी ध्यान रखना है कि ये जितने भी स्टॉक है अपना, ये स्टॉक मेरा तीनों, जैसे मैंने थंबनेल में आपने देखा होगा कि वीकली 3 स्टॉक्स में आपको बताऊंगी कि मार्केट में तीनों स्टॉक कैसे मूव कर सकते हैं और विद इन अ वीक में आपको कैसे एक बड़ा रिटर्न दे सकते हैं। तो तीनों स्टॉक्स हम वही स्टॉक एनालिसिस करेंगे जो एक रेंज में चल रहा है, क्योंकि समझो जब भी कोई स्टॉक एक रेंज में चलता है, कंसोलिडेशन फेस में हो चाहे टाइट रेंज फेस में हो, जब भी वो स्टॉक एक ब्रेकआउट देता है उस रेंज का, तो आप मार्केट से एक बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हो। क्योंकि पर्पस मेरा यही है कि आप भी चीजें इतनी सीख पाओ कि कोई भी स्टॉक आप मार्केट से निकालो या कोई भी स्टॉक्स आप देखो तो आपको चीजें क्लियर कट समझ आए कि भैया किस स्टॉक में एंट्री बन रही है, किस स्टॉक में नहीं बन रही है, किस स्टॉक में आपको वेट करना है, क्या टारगेट रखना है, क्या स्टॉप लॉस रखना है। डन। पहला स्टॉक हम एनालिसिस कर चुके हैं। दूसरा स्टॉक वापस से हम वहीं आते हैं कि भैया टॉप गेनर के स्टॉक्स में से देखते हैं। दूसरा अपन ले लेते हैं हिंडाल्को। ठीक है, वापस से हिंडाल्को सर्च करते हैं यहाँ पर। देखो ये हिंडाल्को इंडस्ट्रीज आपके सामने। अब देखो इस स्टॉक्स में भी क्या हो रहा है, आपने यहाँ पर देखा कि यार स्टॉक्स में एक अच्छा ऊपर अच्छी रैली आने के बाद स्टॉक गिरा, देन उसके बाद फिर अपसाइड गया। सबसे पहले ध्यान रखा करो जब भी ये सिचुएशन बने, आप जो रैली आ रही है मार्केट में उस रैली को आप मार्क कर लो। जैसे यहाँ पर मैंने मार्क करा कि भैया
ये स्टॉक यहाँ से उठ के ऊपर कितना गया, लगभग आप देख रहे हो मैम 12% मार्केट ऊपर गया, ठीक है। 12% के बाद इसका 50% आप मार्क करो, मतलब जो भी रैली हो 10%, 15%, 20%, अगर स्टॉक कंटिन्यू ऊपर उठ रहा हो और उसके बाद आपको नहीं समझ में आ रहा है कि रिट्रेसमेंट लेके कहाँ से उठेगा स्टॉक, ऐसा तो नहीं कंटिन्यू गिर जाए, उसके लिए आपको उस रैली को मार्क कर लो। मार्क करने के बाद आप उसको 50% मार्क कर लो। 50% आपको ये बताएगा कि स्टॉक कहाँ से रिट्रेसमेंट लेके वापस रिवर्स होकर उठ सकता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि भैया 50% के लेवल को तोड़ा मार्केट ने, तोड़ने के बाद फिर ऊपर गया, फिर ऊपर आने का फिर 50% के लेवल के पास मार्केट सस्टेन कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं स्टॉक आपको बोल रहा है कि भैया इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मार्क हो सकता है कि ये अगर लेवल टूटता है तो मार्केट एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बायर्स तो मार्केट में एक्टिव है। देन अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो आप जब भी ऐसी सिचुएशन में आए कि एक रेंज में मार्केट चल रहा है, उस रेंज को आप मार्क कर लो। अगर उस रेंज को मार्क करके आप छोड़ते हो तो आपको क्लियर कट पता चलेगा कि जैसे ही उस रेंज का एक ब्रेकआउट कैंडल, एक बड़ी कैंडल ब्रेकआउट देती है, मार्केट एक